नहीं साहब, इसमें सबरे पैसा हम ही लगाए, जो कि 30-40 लाख रुपया लगाए वो हम नहीं लगाए। 1 रुपया आज तक सरकार ने 1 रुपए नहीं। लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहता हूँ जो कहते थे कि कश्मीर की फाइल भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई साजिश है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ वो तो साजिश थी। जरा बांग्लादेश जाकर देख लो किस प्रकार की पिक्चर तुम्हें दिखाई जा रही। देखिए, झुंझुनू जिला शहीदों के नाम से जाना जाता है। ये वीर भूमि है, हम सब प्रणाम करते हैं। साथ खड़े, आपके परिवार के साथ खड़े। आप 2 घंटे तक मुझे उसके सारे बचपन की स्मृतियां मुझसे शेयर कर रही थी। जिंदगी कई सालों तक अपने जमाबंदियां तारीख कर दी है, पैदा कर दी है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। छावसरी गांव में 5 साल पहले 5 अप्रैल 2020 ने वीर शहीद पैरा टॉपर कमांडो छत्रपाल सिंह गोली खाने के बावजूद 2 दुश्मनान ढेर कर दिया और वीर गति ने प्राप्त होगा। और आज बन को मूर्ति का अनावरण करो जा रहे हो। मेरे पीछे मूर्ति ताने नजर आ रही होगी। पूरे 5 साल बाद में बन को मूर्ति का अनावरण हो रहा है। के साथ ही मैं ताने एक विशेष बात और भी बता दूं कि 12 अगस्त 1997 को बनको जन्म बलियो और आज ही के दिन बनको जन्म दिवस भी है। 20 दिन बनको मूर्ति का अनावरण करो जा रहे है। जहाँ भाजपा का बड़ा बड़ा नेता भी मौजूद है और जन सैलाब उमड़े है अपने लाडला ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पूरा कार्यक्रम तो दिखाऊंगा, एक बार शेयर कर देना है लास्ट तक। तो कोई न कहीं हमारी कमी होगी, हम आपके साथ खड़े, आपके परिवार के साथ खड़े। आप 2 घंटे तक मुझे उसके सारे बचपन की स्मृतियां मुझसे शेयर कर रही थी। आप हमारे हैं, ये परिवार हमारा है और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो आपके साथ खड़े। आप डरना मत, घबराना। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगी कि छत्रपाल जी के नाम यहाँ कोई संस्था का नाम हो जाए और शहीद परिवार के किसी एक व्यक्ति को, जैसा कि नियमों में है, पर पिछले 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने शहीदों को नहीं पूछा, उनके परिवारों की तो नहीं ली। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप ये दोनों काम हमारे करेंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि शहादत अमर रहती है, शहीद कभी मरता नहीं है। पूत मरो हित देश का, पूत मरो हित देश का, हरख्यो बंधु समाज। माँ नहीं हर की जन्म पे, जतरी हर की आज। देश हित के लिए अगर पुत्र शहीद हो गया तो माँ की प्रशंसा का कोई भी सीमा नहीं है। आंख में आंसू होने के बाद भी ये कहती है कि मेरा तो इकलौता पुत्र था और होता तो मैं सेना में उसको भी भेजती। इस मिट्टी की तासीर ऐसी है, इस आबो हवा में वीरता प्रवाहित होती है। ऐसे जिले में ये, क्योंकि झुंझुनू जिले का, शेखावाटी का, लाडले जाबाजों का हर घर, हर दूसरी ढाणी और गांव में शहीद की प्रतिमाएं खड़ा होने का श्रेय अगर कहीं जाता है तो वीर माताओं को जाता है। ये झुंझुनू जिला और शेखावाटी है मंत्री महोदय, जाति पाति धर्म और मजहब का काम नहीं होता, क्या शहीदों के मामलों में पार्टियों का काम भी नहीं होता। सब लोग मिलकर हमारे शहीद छत्रपाल सिंह जी के जब जिस दिन पुण्य दे आई थी उस दिन भी हुजूम उमड़ा था, आज भी उसी प्रकार का मंजर है। मैं आप समझ अनुभव का बहुत आभारी हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता को बताना चाहता हूँ, सुरेश कुमार जी, डॉक्टर साहब, ये जमाना है, अर्थ का युग है। या पिता की मृत्यु के बाद बेटा 12 दिन इंतजार नहीं करता, ग्राम सेवक के पास पटवारी के साथ 8 दिन बाद पहुंच जाता। जरा नामांकन, जरा इसका मृत्यु प्रमाण पत्र दे दो, मेरे को बाप का नामांकन चढ़वाना है। पर आपके बेटे छत्रपाल सिंह ने जिंदगी कई सालों तक अपने नामांकन और जमाबंदियां तारीख कर दी है, पैदा कर दी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, अपने बेटे को। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिनके घरों में इस प्रकार के रणबांकुर पैदा हुए। ये धरती रणबांकुरों की धरतियां, घर घर में छत्रपाल सिंह पैदा होते। एक एक सड़क पे इस प्रकार की बातियां लिखी जाती है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं शेखावाटी की धरती पे पैदा हुआ हूँ। मंत्री महोदय, धरती मात्र आग नहीं उगलती है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए गोला और बारूद उगलती है। छत्रपाल सिंह उसी बारूद और गोला में से एक नाम अपना लिखा कर गया है। समय कम है, बारिश भी आ रही है। ऐसे कार्यक्रमों में सुबह से लेकर शाम तक बोलते जाए
और ऐसे कार्यक्रम आज इन दिनों में मुझे ज्यादा इसलिए कर रहे हैं। कल भी हम एक शहीद की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे मंत्री महोदय। 4-5 दिन पहले से मैं भाई हिंदू सनातन समाज की एक बेटी की बांग्लादेश की जब तस्वीर देखता हूँ, ऐसे लोग जो अपने आप को एक देश के नागरिक कहते हैं, वो हमारी बेटी की अस्मिता के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कहते हैं करते हैं। मैं उन लोगों के मुंह पे ताला लगाना चाहता हूं जो कहते थे कि कश्मीर की फाइल भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई साजिश है। उन लोगों से कहना चाहता हूं वो तो साजिश थी। जरा बांग्लादेश जाकर देख लो किस प्रकार की पिक्चर तुम्हें दिखाई जा रही है। बुजुर्गों नौजवान दोस्तों में चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि छत्रपाल सिंह मात्र यूं ही नहीं अपने प्राणों की आहुति दे बैठा। ये हालात है इस देश के। परसों एक ऐसा फिरंगी जो हिंदुस्तान की धरती पर रहता है और कहता है कि हिंदुस्तान के हालात भी बांग्लादेश जैसे हो सकते हैं। सोचने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। कल परसों एक किसान आयोग का कार्यक्रम था। एक मान्यवर जी कह रहे थे पता नहीं नहर कब आएगी। हमने 30 साल तक लगातार नहर के नाम पर वोट दिए। मैं भी उस कार्यक्रम में था। मैंने पूछा श्रीमान 30 साल नहीं, आपने उसी नहर के नाम पर मिल लाने के नाम पर अब की बार भी वोट दिया है। ये राजनीति की चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है। पर छत्रपाल सिंह एक देश के ऊपर निछावर हुआ है, भारत भूमि पर नाम निछावर हुआ है। ये भारत भूमि कोई टुकड़ा नहीं, ये वो नाम है जिस नाम को लेने से पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखती है किस देश का नाम लिया जा गया है। ये वो देश है जिसके तिरंगे मात्र को दिखाने से पूरी दुनिया के युद्ध शांत हुआ करते हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाइयां बंद हुआ करती हैं। पानी पिलाना आओ, इधर उधर की बातें छोड़कर मात्र छत्रपाल सिंह को एक बार श्रद्धांजलि देनी है। कसम खानी है किसान कौम के कमेरे लोगों कि आपको संगठित होकर नेहरू के लिए भी वोट डालना है। छत्रपाल जैसे नौजवानों की बलिदान देने वाले लोगों के नाम पर मां भारती की अस्मिता के लिए भी वोट डालना। देखिए, झुंझुनू जिला शहीदों के नाम से जाना जाता है। ये वीर भूमि है, हम सब प्रणाम करते हैं। और आज शहीद छत्रपाल जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उनके माता पिता को, यहाँ के आयोजकों को, सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मेरे जैसे एक किसान के बेटे से उनका हाथों से अनावरण करवाया। मैं भी अपने आप को धन्य हूँ। सर 4 साल से परिवार है वो ये चीज के लिए संघर्ष कर लाग रहे हो कि सैनिक ने सम्मान के लिए भी के बाद में भी ABP संस्थान का नाम की मांग है परिवार के लिए। अब देखिए, पिछली जो सरकार थी, आप समझ रहे थे, उनको वीरांगनाओं को संघर्ष करना पड़ा। उनके साथ उनके शासन में जो बदतमीजियां हुई, लेकिन हम आए ना, शहीदों को पूरा सम्मान मिलेगा। जो जो नियमों में है उन सारी सुविधाओं को देने का काम करें। सम्मान बढ़ाए रखने के लिए संकल्प लेकर राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर आप निश्चित रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। राजस्थान की सरकार आपके साथ है। सर, अग्निवीरों को भी आपने पैकेज देने की घोषणा करी है, तो क्या इससे एक माहौल बदलेगा? माहौल तो बदला हुआ ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना सोचा था कि हर व्यक्ति ट्रेंड होगा, हर व्यक्ति को ट्रेनिंग होगा। अब देख रहे हैं ना बांग्लादेश में, यदि हर व्यक्ति ट्रेंड होता तो कुछ लोगों ने जिस तरह का वहाँ किया वो ठीक नहीं है। वहाँ हिंदू प्रताड़ित हुआ है। वो लोग जो जिहादी हैं, वो लोग उसकी आड़ में ला करके जिस तरह से सनातन संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। आज हमारा हर बच्चा यदि शिक्षित प्रशिक्षित हुआ, अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर के वो काम करेगा, जो अच्छे उसकी सेवाएं होंगी वो सेना में काम करेगा, कहीं थोड़ा कम होगा तो अर्धसैनिक बलों में काम करेगा। राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की जो बात कही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम। सर, आप गृह राज्य मंत्री भी है, लगातार पुलिस थानों की जो सीमा है उनको दोबारा डिमोडिफिकेशन करने की बातें आ रही है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पुलिस थानों का जब गठन होता है तो कई बार जो सजग जनप्रतिनिधि होते हैं या वो लोग होते हैं तो वो सीमाओं को ठीक ढंग से उसका पुनर्गठन करा देते हैं। पिछले दिनों हो सकता है कोई गांव ज्यादा दूर रहा हो, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे गांव थे जो 3 थाने क्रॉस करके अपने थाने के सीमा में जाना पड़ता था, उनको हमने व्यवस्थित कराया है। तो जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें हैं, आम व्यक्ति को सुलभ न्याय मिले, सीधी अप्रोच हो, नजदीक अप्रोच हो, नजदीक की सीमा में होगी तो पुलिस को अच्छा काम करने के लिए मौका मिले। सर, पुनर्गठन को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में एक बार चेक होना चाहिए पुराना जो
जो बात हमारे पास आएंगी राम राम सर। राम राम। आज को जो कोई यो सैनिक ने सम्मान दियो गयो है, शहीद ने सम्मान दियो, बहुत बड़ी बात है और अपने झुंझुनू को जिलो शहीदा के लिए जानो जा है। लेकिन 4 साल से परिवार है कि बार बार मांग करते रही है, परिवार ने काफी सारो संघर्ष इस चीज के लिए करना पड़े। बहुत सोचवा को विषय है। 4 साल तक देश में एक सरकार ही जो एक शहीद परिवार की आशा के अनुरूप एक मूर्ति को अनावरण को नहीं कर पाई। कई बार चिंतन भी करना पड़ा है, विचार भी करना पड़ा है, पर अब जनता परिवर्तन लाई है। आज मूर्ति को अनावरण भी हुए है और मैं तारा चैनल का माध्यम से परिवार नहीं पूरा जिला का लोगों ने आश्वस्त करो हो का सरकार सहिता के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, नौजवानों और माता बहनों के लिए समर्पित है और मात्र मूर्ति को अनावरण नहीं करे है। आज दुख का पर्दा सारा हटा है और अब बहुत तुरंत जल्दी से जल्दी कोई ना कोई संस्था को नामकरण भी शहीद के नाम पर होगा और शहीद परिवार ने अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। चौधरी साहब, तारी कर्मस्थली आ रही है, के बावजूद परिवार ने इतना संघर्ष क्यों करना पड़े? मेरी कर्मस्थली जरूर नहीं है ना, पर सरकार मारी को नहीं, ये बात ने थाने भी पता है और इसलिए यह बात दिक्कत रही। आज 8 महीना के मान में तो तारे सामने जो चावा 4 साल से पूरा कर दियो और आगे भी शहीद परिवार को सम्मान। तो अभी अपने साथ शहीद छत्रपाल जी की माता जी ही अपने साथ मौजूद ही, बन से भी मैं एक बार वार्ता करने की कोशिश करूंगी। राम राम जी। राम राम। पहले एक बार मैं थार से बात करी ही, एक बार इंटरव्यू थारो करो जी, वक्त बताया कि मूर्ति है या थारे पैसा से बन रही है, तो सरकारी योगदान को नहीं साहब, इसमें सबरे पैसा हम ही लगाए, जो कि 30-40 लाख रुपया लगाए वो हम नहीं लगाए। 1 रुपया आज तक सरकार ने 1 रुपये नहीं दिया मेरे को, हम ही ने लगाया सब। जमीन जरूर सेठ ने दिया है, सेठ ने जमीन दे दी और पूरा काम हम ही। क्यों कर रही है सरकार की? एक परिवार अपनो लाडलो खो दियो, देश हित के लिए इतना बड़ो नाम छत्रपाल जी करो है, के बावजूद सरकार आगे क्यों नहीं आई? सरकार आगे नहीं आ रही, सरकार कह रही हमने बहुत पैसा दे दिया, हमने पैसा दे दिया। अरे पैसे दे दिए, क्या दिया? 50 लाख रुपया दिया, 40 तो मेरे लग गए हैं, मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास क्या बचा? 40 लाख रुपए लगा दिए मैंने सही, और मेरे को क्या सरकार ने दिया? चलो 50 लाख रुपया मैं दे देती, मेरा बेटा वापस देती। तो सही बात है कि कोई हो लोग यहाँ के कहते हैं विपरीत वाल, बहुत पैसा उसके पास तो है, उसके पास बहुत पैसा है, बेटा मर गया। अरे तो बेटा का दुख नहीं, पैसा बहुत है। कौन कहता बेटा का दुख नहीं? हमारा बेटा 50 लाख के पता नहीं कई करोड़ कमा लेता अगर जिंदा रहता तो। माँ के लिए अपने पूत बड़ा होगी हमेशा, हर चीज के आगे अपनी माँ कोई चीज न रखे तो अपने बच्चा न रखे। लेकिन आज के जी हिसाब से अपने मंत्री महोदय भी जब पहुंचा ही, पूर्व विधायक भी जब मौजूद है, पूर्व सांसद भी जब मौजूद है, अपन को आश्वासन दोबारा मिलो है कि कोई भी संस्था को नाम रखो जाओ। हाँ बताया तो है, और कोई तरह का आश्वासन है बुधारा तक? हाँ, ये बोले कि स्कूल का नाम हो जाएगा और हमने मार्ग मांगा है कि जहाँ से छावसरी शुरू हुई है यहाँ तक हमें गेट चाहिए, हमारे बेटा को नाम गेट चाहिए, क्योंकि आज हमारे बेटा का नाम गेट लग जाएगा तो वो सदा बाहर हो जाएगा। हम मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, लेकिन मेरे बेटा को अमर रहना चाहिए। अभी भी अमर ही, क्योंकि शहीद कदे भी मरी कोनी, शहीद हमेशा अमर ही रही। लेकिन ये मांगा पर के सहमति बनी है? हाँ अभी तो हाँ किया है, आगे देखी जाएगी। अभी तो हाँ किया है, हाँ करके गए। माता जी, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगी के कारण समझ में आए कि 4 साल ताने इतना भारी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जी वक्त भी मैं आई ही तो ते बाहू को गौर ते कह रहा है कि कोई भी सरकार तारी बात कौन सुन रही, पिछली जगह सरकार ही बिकी खामियां ही या फिर जगह जनप्रतिनिधि हाँ भाई बात ने सुधमा को। अब मैं क्या बताऊं इसके बारे में, मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो यही से मैंने खुद अपने पैसे लगाए, 40 लाख रुपया मैंने लगा दिए। 4 साल क्यों संघर्ष करना पड़े? इतनी बड़ी गाथा जो छत्रपाल सिंह करके गया, गोली खाने के बावजूद, दुश्मनान ढेर बकरा भी के बावजूद 4 साल संघर्ष क्यों करना? 4 साल हमारी जो कांग्रेस सरकार रही उसने आज तक मेरे को लेटर देके भी पूछा नहीं कि छत्रपाल का जिंदा परिवार है कि मर गया। उसने कोई मेरे को पूछा तक नहीं, उसका कोई भी मंत्री सदस्य कोई नहीं मेरे पास आया। तो पिछली बार तो उदयपुर वाटी से मंत्री भी हाँ नहीं आया मेरे पास, मंत्री आज तक नहीं आया मेरे पास। मेरे बेटा का नाम स्कूल नहीं होने दिया। करी हो रुकावट तो जवाई तो नहीं हुआ। मैं तो सैनिक कल्याण बोर्ड के मंत्री थे। बिल्कुल भाई, वे चाहते तो वे स्कूल करा ही सकते थे, अगर उन्होंने रुकावट की, जनी तो नहीं हुई है। हम तो उन्हें दोषी ठहरेंगे, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के राजा थे। वो राजा चाहते तो अपने नाम करते थे, क्यों नहीं नाम किया है? वो मेरे घर पे आज तक नहीं आए।
क्यों नहीं आए? हमारी उनकी कोई लड़ाई हुई गई? हमने उनकी कोई खेती जोत कोई ली? भी तरीके से तिथ लेने की कोशिश ना ना ना, कोई नहीं मेरी हेल्प करी। कोई तरह से नहीं, कोई तरफ नहीं। मेरे घर पे भी नहीं आए, मेरे से पूछी भी नहीं कि तुम कैसे रह रही, क्या कर रही हैं, और ना कोई मेरे पास कुछ आए नहीं। उन्होंने कोई मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। माता जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि काफी सारी युवा शक्ति आज मौजूद ही ई कार्यक्रम में मूर्ति अनावरण में श्रद्धांजलि भी युवा शक्ति दी है, बन के संदेश देना चाहोगा? अब माँ बाप को तो यही कहते हैं, बेटा तुम भी अपनी तैयारी करो बढ़िया, और छत्रपाल जी से तुम भी काम करो। बिल्कुल। अभी भी 4 साल के अंदर आप छावसरे की युवा की बात करें तो जब तार से बात करें तो छत्रपाल जी को कितनों के जिक्र बन के बात हम रहे, कितनों के जोश छत्रपाल जी का कारण हुआ? नहीं, बच्चे हमारी तरफ बहुत जोश दिखाते हैं, और बच्चे आते हैं, हमसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, और हमें ये महसूस कभी नहीं होने दिया कि मेरे छत्रपाल नहीं है। आर्मी से भी मेरे पास फोन आते हैं। एक बेटा मेरे पास है, श्री राम नाम का है, हमारे छत्रपाल के साथ नौकरी लगा, वो बराबर मेरे साथ फोन करता है, और बराबर मेरे घर पे आते हैं हमेशा, और जब भी मैं कोई दुखी होती तो तुरंत फोन करके मेरे से पूछे। बच्चे मेरा बिल्कुल साथ देते। बिल्कुल। अब की बार की उम्मीद सरकार से कर सको क्योंकि चीज आपका आश्वासन आज करा गए हैं। अब मेरा काम हो जाए जब हम तो माने भाई, अब हमें क्या बता सकते, अभी तो आश्वासन दिया है, पूरा काम हो जाएगा उस दिन मैं मान लूंगी हाँ सरकार ने मेरा साथ दिया।